ऐसे आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गणित क्लास 10 मैथमेटिक्स। इसको इंग्लिश में मैथमेटिक्स कहते हैं गणित को। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 1.2 जो न्यू बुक ले निकल के आई है, जो एनसीईआरटी किताब जो नई निकल के आई है, उस किताब का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको समझाऊंगा। और क्वेश्चन क्या बोर्ड पे लिखा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखो ये चीज अपरिमेय संख्या है, ये चीज हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें टू प्रूव करना है, इसको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे इसमें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया परिमेय संख्या कौन सी संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती क्या, अपरिमेय ये दोनों संख्या होती क्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको और इसको कहते क्या है, परिभाषा क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसको आप p/q के रूप में लिख सको, वो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, अभी भी आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया 6/4 क्या परिमेय संख्या है, 6/4 क्या परिमेय संख्या आपका रेशनल नंबर है, आप कहोगे जी हाँ, क्योंकि बटे के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिखे। नहीं, ऐसा आपको नहीं समझना, ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि p/q के रूप में तो लिखा है, किसके रूप में लिखा है, p/q के रूप में लिखा है, लेकिन फिर भी परिमेय संख्या क्यों नहीं है, बताओ क्यों नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको हम लोग कहेंगे डिनोमिनेटर, इसको कहेंगे न्यूमरेटर। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये वाला जो मेरा होगा इसको हम लोग कहेंगे अंश, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, हिंदी में हर कहेंगे। तो आप अंश और हर का एचसीएफ ले लीजिए। क्या ले लीजिए दोस्तों, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप ले लीजिए। क्या ले लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर एक आ रहा है तो समझ लेना वो क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं भैया 3/7, तो जब आप इसका एचसीएफ लोगे तो एक आ जाएगा, आप लेके निकाल के देख सकते हो, ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। ये इस समय परिमेय संख्या नहीं है, 2 × 6 और 2 × 4, अब ये रेशनल नंबर आपकी हो जाएगी। जैसे हमने लिख दिया 10/20, क्या ये रेशनल नंबर नहीं, 10 × 10, 10 × 20, अब ये आपके रेशनल नंबर बन जाएगी, अब ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूं अपरिमेय संख्या आपकी क्या होती है। ठीक है, तो अब अपरिमेय संख्या का आप एग्जांपल्स देख लीजिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं करूंगा क्या, मेरी अपरिमेय संख्या क्या होती है, अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या अपरिमेय कहलाएगी। जैसे यहाँ पे 7 लिख दूं, अपरिमेय संख्या है। √5 लिख दूं, ये अपरिमेय संख्या है। √3 लिख दूं, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, अपरिमेय संख्या के। पाई की बात करूं तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको समझना है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आने की पूरी क्या होती है, संभावना है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या लिखी इसका उल्टा हम लोग लिखते हैं, इसका उल्टा लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, कल्पना किया या माना, तो लिख सकते हो। तो लिखा हमने माना 3 + 2 √5, यहाँ पे आप लिख सकते हो हल, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, हल। यहाँ से आपका हल स्टार्ट होता है। तो माना 3 + 2 √5, यहाँ पे अपरिमेय एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना हमने मान लिया। माना क्या, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, यहाँ पे अपरिमेय था तो मैंने परिमेय मान लिया।
अब जब मैं परिमेय मानूंगा तो इसका मतलब 3 + 2 √5 इज इक्वल टू पी बटे क्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू पी बटे क्यू, जहां अब ये p और q आपका क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक होगा। ये p और q मेरा क्या है दोस्तों, एक सहअभाज्य पूर्णांक होगा, और यहाँ पे q का मान 0 नहीं होगा। जहां पर q का मान क्या नहीं होगा, 0, q इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो इस चीज को आप यहाँ पे ब्रैकेट में प्रॉपर लिखिए, जहां नंबर मिलेगा, जहां p और q एक सहअभाज्य पूर्णांक है, जहां q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं। इस तरीके से दोस्तों आप लिख सकते हो कि माना 3 + 2 √5 एक क्या है मेरा, एक मेरा परिमेय संख्या उल्टा हमने मान लिया, तो 3 + 2 √5 और p बटे जहां p और q क्या सहअभाज्य पूर्णांक है। तो मैं यहां से क्या करूंगा दोस्तों, यहां से मैं 2 √5 बराबर में p बटे q लिखूंगा। इस वाले प्लस को, इस वाला प्लस का जो 3 लिखा उधर लेके जाओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, इंप्लाइज दैट का जब अंडर रूट यहाँ पे 5 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p बटे q और -3, और यहाँ पे इसमें था बुरे में था, यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। देखो √5 को मैंने रोका, p बटा q जैसे लिखा था लिखा, -3 लिखा था 3 लिखा, और बट यहाँ पे बुरे में था, यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा। तो बताओ ये जो मेरा √5 लिखा है, ये बताओ परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। ये मेरा क्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या। रीजन अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या अपरिमेय संख्या होती है, आपको पता है। ठीक, तो अंडर यहाँ पे देखो अपरिमेय संख्या बराबर क्या परिमेय संख्या होगी, ये चीज असंभव है। अपरिमेय संख्या बराबर क्या, ये देखो ये मेरा जो है अपरिमेय है, ये वाला परिमेय है। ठीक, तो अपरिमेय संख्या बराबर क्या परिमेय संख्या होगी, नहीं, गलत, असंभव है। तो हम लिखेंगे क्या कि यहाँ ऐसे लिख सकते हो आप, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा p बटे q -3 बटे में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होना असंभव है, होना असंभव है। ठीक, होना असंभव है, अतः इधर लिख सकते हैं, इधर लिख सकता हूं, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए ये सिद्ध होता है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको, इसको मैं एक बार आपको और समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या की बात कर रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अपरिमेय कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपरिमेय है तो यहाँ पे आपको
क्या मानना पड़ेगा, परमेय संख्या। तो मैंने माना, कल्पना किया कि 3 + 2 √ 5 एक परमेय संख्या है। तो 3 + 2 √ 5 बराबर p/q, जहां p और q एक सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब क्वेश्चन नंबर पहला करवाया था, जहां q का मान क्या है, 0 है। ठीक है, दो यहाँ पे 2 + 2 √ 5 बराबर p/q, ये प्लस का जो 3 है उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और √5 इस 2 को हम उधर इधर लेके आएंगे तो p/q माइनस 3 में कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद में यहाँ पे जो ये √5 है ये अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है, और जो आपका p/q माइनस 3/2 है ये आपकी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होना असंभव है, यानी जो मेरा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होना क्या असंभव है। अतः हमारी कल्पना जो मैंने माना था ये गलत सिद्ध होती है, गलत है, इसलिए ये सिद्ध होता है कि 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। तो आई होप आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।